नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाएं और उन कथाओं में छिपे हुए जीवन के अनमोल संदेश। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से ज़रूर देखिए। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछली कथा में हमने जाना कि राजा वेन कितना क्रूर राजा था, जिसकी मृत्यु के पश्चात ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया था। उसी कथा को अब हम आगे सुनते हैं। ऋषियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया था, जिससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। वह अवतरित पुरुष कोई साधारण नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अंश था, और साथ में उनकी अन्नपायिनी शक्ति देवी लक्ष्मी का अवतार भी प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा कि ये पुरुष अपने महान कर्म और तेज के कारण पृथु नाम से जाना जाएगा, पृथ्वी पर पहला महान राजा बनेगा और देवी लक्ष्मी अर्ची के रूप में उनकी परम सहचरी बनेंगी। इस प्रकार हरि एवं हरिप्रिया दोनों ने संसार के कल्याण के लिए अवतार लिया। आगे कथा में जब पृथु व अर्ची प्रकट हुए तो समस्त ब्राह्मण, देवता, गंधर्व, सिद्ध सभी उनकी स्तुति करने लगे। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग बजने लगे। ब्रह्मा जी भी पधारे और पृथु के हाथों में विष्णु चक्र की रेखा, पैरों में कमल का चिन्ह देखकर उनकी दिव्यता की पुष्टि की। सब ने राजा पृथु के राज्य अभिषेक की तैयारियां की। देवताओं, नदियों, पर्वत, पशु पक्षियों सभी ने उन्हें उपहार दिए। कुबेर ने सोने का सिंहासन, वरुण ने चांदी जैसा छत्र, इंद्र ने मुकुट, धर्म ने माला और विष्णु ने अजय सुदर्शन चक्र प्रदान किया। माँ लक्ष्मी ने अविचल संपत्ति दी। रुद्र ने तलवार, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, अग्नि ने धनुष, सूर्य ने बाण, भूमि ने योगमयी पादुका का प्रदान किया। पर्वत, नदियों ने उनका रास्ता सरल बना दिया। अब सूत, मागध और वंदी जन राज अभिषेक के बाद पृथु की स्तुति करने आए। लेकिन पृथु जी ने बड़ी विनम्रता और बुद्धिमता से कहा, मित्रों, अभी मुझ में कोई गुण प्रकट नहीं हुए। जब तक मैं श्रेष्ठ कर्म ना करूं, तब तक मेरी स्तुति करना व्यर्थ है। सच्चा वीर तो अपनी उपलब्धि पर ही प्रशंसा चाहता है, कल्पना पर नहीं। बुद्धिमान पुरुष कभी सुनी सुनाई बातों पर खुश नहीं होते, ना ही अपनी झूठी प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। पृथु का श्री नारायण का ये अवतार, राजा पृथु का ये उत्तर सुनकर सब दंग रह गए। वे हमें ये सिखाते हैं कि बिना किसी सच्चाई के, बिना व्यवहार में उतारे गए श्रेष्ठ कर्मों के मात्र पद पकड़कर या चमचागिरी कहलाना उचित नहीं। वे सिखाते हैं कि बिना किसी सच्चाई के, बिना व्यवहार में उतारे गए श्रेष्ठ कर्मों के मात्र पद पकड़ या चमचागिरी कहलाना उचित नहीं। जो पुरुष केवल प्रत्यक्षा से, कल्पना से अपने गुणों का बखान करवाता है, वह वास्तव में ठगा जाता है। लोग उसका उपहास करते हैं, इसीलिए केवल शुद्ध कर्म ही हमें गौरव दिलाते हैं। इसी कारण राजा पृथु चाहते हैं कि उनकी स्तुति उन्हीं की जाए जो असल में उन्होंने किया है, मात्र संभावनाओं के आधार पर नहीं। तो लिसनर्स, आज आपने जाना कि महाराजा पृथु के जन्म की कथा और देवताओं द्वारा दिया गया सम्मान और उनका असाधारण विनम्र उत्तर। इस कहानी से हमें एक बहुत ही सुंदर सीख सीखने को मिलती है। वो ये है कि शुद्ध कर्म और विनम्रता ही सच्चा सम्मान दिलाते हैं। उपलब्धि के बिना झूठी तारीफ में कोई सार नहीं होता। हमें अपने कर्मों से खुद को सिद्ध करना चाहिए, ना कि केवल विशेषणों और प्रशंसा की इच्छा से। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आगे की ऐसी पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुँचें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।